हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट लेंथ ऑफ वायर। देख सकते हैं यहां पर हेडिंग पहले से लगा हुआ है क्या कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट लेंथ ऑफ वायर, यानी कि एक इनफिनाइट लेंथ ऑफ वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है वो क्या हो सकती है। हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, और वीडियो बहुत अच्छा, मतलब कि बहुत अच्छा बना है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाकर वो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखें, बहुत बड़ी बेनिफिट मिलने वाला है और साथ साथ आपको उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाकर जरूर देखो। उस वीडियो की लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखें, वहां पर आपको उस वीडियो की लिंक जो है आपको मिल जाएगी। अब आप पूछेंगे कि सर आप हमें पिछला वीडियो देखने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्या आप अपना व्यूज बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप अपना वॉच टाइम बढ़ाना चाहते हैं? तो जी ऐसा नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब तक वो वीडियोज आप नहीं देखोगे आपको यहां पर इंटरेस्ट नहीं आएगी, मजा नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा, क्योंकि उसी फॉर्मूले पर वेस्ट है, क्योंकि उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल मैं इस वीडियो में करने वाला हूं, यहां पर करने वाला हूं। क्या कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट लेंथ ऑफ वायर में करने वाला हूं। तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखें। गर्मी है इससे थोड़ा स्वेटिंग हो रहा है, बट कोई बात नहीं, अपना काम क्या है, पढ़ना तो पढ़ेंगे ही। ठीक है, कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इनफिनाइट लेंथ ऑफ वायर अगर लेना है तो सबसे पहले आप एक वायर ले लीजिए। ध्यान समझिएगा, क्या करो, आप एक वायर ले लो। इस वायर की लेंथ क्या है? तो इस वायर की जो लेंथ है बच्चों वो है इनफाइनाइट। कैसा है? वो इनफाइनाइट है। और इसकी ए वाली भी एंड, यानी कि इसकी दोनों एंड जो है इस वायर की कैसी है? इनफाइनाइट है। अब मान लीजिए कि एक वायर है और उस वायर की दोनों एंड जो है वो इनफाइनाइट तक गई है, अनंत तक। हरि अनंत हरि कथा अनंता, आपने सुना होगा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, यानी कि हरि अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। ठीक उसी तरह से इस वायर के दोनों सिरे क्या है? अनंत है। कहां तक गई है मेरे को पता ही नहीं, अपने को मालूम ही नहीं है। अब कहता है कि इस इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के वजह से आपको यहां से एक पॉइंट लेना है पी। ये है पॉइंट P, और इसी पॉइंट P पर कहता है कि B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू B एट P इक्वल टू व्हाट, यानी कि इस इनफिनाइट लेंथ ऑफ वायर की वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यानी कि इस अनंत लंबाई वाले चालक की वजह से P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगी। कैसे निकालेंगे इसको तो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हम पिछले जो बातें उसे मैं सॉरी एक बार रिवाइज करता हूं। क्या तो कहता है, क्या हम लोग जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है? तो पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर इक्वल टू बी, और इस बी का जो फॉर्मूला है, इस बी का वर्ड इतना हिल क्यों रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, चलो खैर कोई बात नहीं। तो कहता है क्या कि मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या हो गया यार, फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर इक्वल टू, हम क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलते हैं? बी। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर बी जो होता है वो कितना होता है? तो वो होता है बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए इंटू साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। अब इसी फॉर्मूले को, इसी सूत्र को, इसी फॉर्मूले को हम यहां भी यूज करने वाले हैं, लेकिन कैसे? सबसे पहले इस फॉर्मूले को देखो, तो यहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है? तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो है वो क्या है? वो एक कांस्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। कैसा? तो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। आई क्या है? तो आई जो है कि इस इनफिनाइट लेंथ ऑफ वायर से कितनी करंट फ्लो हो रही है, या फिर किसी भी स्ट्रेट वायर से जितनी करंट फ्लो होगी उसकी वैल्यू को, या फिर उस करंट को हम कैसे लिखेंगे? आई के वजह से।
आई से डिनोट करेंगे। ए क्या है इसके बारे में जानना जरूरी है कि ए क्या है। तो एक्चुअली में ये जो ए है बच्चों, सॉरी छोड़िए, तो एक्चुअली ये जो ए है, ए जो है वो क्या है, तो ए है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर। वायर से क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से। और साइन अल्फा क्या है इसमें, तो साइन अल्फा है, मैंने करा था कि अगर कोई एक स्ट्रेट वायर हो और उस स्ट्रेट वायर की वजह से इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो स्ट्रेट वायर के पहले सिरे से हम एक पी पॉइंट पर एंगल बनाते हैं और दूसरे सिरों को भी इस पी पॉइंट से मैच करते हैं, और मैच करने के बाद जब यहां पर एंगल बनता है, इस एंगल को हम बोलते हैं साइन अल्फा 1 और इस एंगल को हम बोलते हैं साइन अल्फा 2। क्लियर? ये बातें सारी याद होगी। अगर नहीं याद है या फिर नहीं पता है तो आप प्लीज पिछला वीडियो लेक्चर जरूर जाकर देखें, जिसकी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं कि हम यहां पर इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं। क्या कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर क्या होता है, हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, देखिए बच्चों एक काम करो, ये है एक स्ट्रेट वायर है जो कि इनफिनाइट लेंथ है। इसकी लेंथ कैसी है, इनफिनाइट। इसकी ए वाली एंड भी इनफिनाइट तक है और ऊपर की एंड भी जो है वो इनफाइनाइट तक है, यानी कि अनंत तक, हरि अनंत हरि कथा अनंता। जब इसकी दोनों एंड इनफिनाइट तक है तो इसको उड़ाओ कुछ देर के लिए। अगर मैं ऊपर वाले एंड से इस पी पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ करूं तो यहां पर एंगल कैसा बनेगा बताओ। देखो ये वाला पी पॉइंट है ना, इस पी पॉइंट से आप यहां पे एक कैसे एंगल बनाइए, सॉरी एक ऐसे लाइन बनाइए, स्ट्रेट लाइन यहां पे ऐसे वो मैच कीजिए, छोटा एंगल कुछ बन रहा है। अच्छा, और ऊपर में इसको थोड़ा सा लेकर जाओ यहां पे, तो एंगल अब क्या हो गया, अब देखो अब एंगल क्या हो गया, बढ़ गया। इसको और ऊपर लेके जाओ। कहने का मतलब क्या है कि हम जैसे जैसे हम इनफाइनाइट तक, इसकी लेंथ कहां तक गई है, इनफाइनाइट तक गई है, इस तरफ इसकी लेंथ कहां तक गई है, इनफाइनाइट तक गई है। तो जब इसकी दोनों एंड इनफाइनाइट तक है तो हम जब यहां से ऐसे लाइन ड्रा करेंगे तो एक समय बाद हमें दिखेगा क्या कि लाइन बिल्कुल इसके कैसा, इसके पैरेलल जा रही है। कैसे जा रही है, इसकी पैरेलल जा रही है। और जब इसके पैरेलल जाएगी कुछ इस तरह से धीरे धीरे इसकी लेंथ बढ़ते जाएगी, ऊपर की तरफ भी इसकी धीरे धीरे इस तरफ क्या होगी, इसकी जैसे जैसे हम इनफिनाइट तक चलते जाएंगे यहां पर इसकी लेंथ क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और यहां पर एंगल क्या होगा, तो एंगल भी बढ़ते जाएगा। और बढ़ते बढ़ते जो एक टाइम आएगा, एक ऐसा समय आएगा कि जो यहां पर जो हम एंगल मानते हैं अल्फा 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, क्योंकि दोनों लाइन कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। और जब दो लाइन एक दूसरे, सॉरी दोनों लाइन कैसे होंगे, एक दूसरे के पैरेलल। और जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे तो यहां पर बनने वाली एंगल कितना हो जाएगा, तो ये एंगल हो जाएगा यहां पर भी कितना हो जाएगा, तो इस एंगल को हम बोलते हैं अल्फा 2 और इस अल्फा 2 की वैल्यू भी हो जाएगी 90 डिग्री। बात समझ में आई, फिर से समझो। मैंने क्या कहा कि एक इनफिनाइट लेंथ ऑफ स्ट्रेट वायर है, इसकी दोनों इनफिनाइट तक गई है। हम क्या करते हैं कि जब भी कोई वायर होती है तो वायर से अगर पी पॉइंट पर, यहां पे पी पॉइंट है तो इसको इस एंड से मैच करते हो, यहां से ऐसे इस दोनों एंड से मैच करते हैं। यहां पर एक एंगल बनता है, इस एंगल को बोलते हैं अल्फा 1 और इस एंगल को बोलते हैं हम अल्फा 2। ठीक है, अल्फा 2। तो इस एंड से मैच करने के कारण यहां पर एंगल बन रहा है अल्फा 1 और अल्फा 2। लेकिन इस वायर की लेंथ तो इनफाइनाइट है ना, अनंत है ना, तब तो ये कहीं पर मैच ही नहीं करेगी। हम जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे, ऊपर चलते जाएंगे, ये वाली भी लाइन क्या है, सीधा ऐसे ऐसे होते चलेगी और अंत में जाके हमको क्या दिखेगा नीचे से। आप एज्यूम करो, थोड़ा सोचो कि ये जो मार्कर है बहुत छोटा है और इसके सामने एक बड़ा सा, एक खूब बड़ा, जैसे आप समझो कि एक छोटा बच्चा को, एक छोटा एकदम बिल्कुल नवजात शिशु को ग्रेट खल्ली के सामने खड़ा कर दिया तो क्या होगा, उस ग्रेट खल्ली के पूरा सर से धड़, माने कि सर से लेके पांव तक देखने के लिए क्या, उस बच्चे को पूरा ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे पूरा ऊपर सर उठा के देखना पड़ेगा। समझ रहे हो, एकदम पैरेलल। तो एंगल कितना बनेगा, एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। तो इसीलिए मैंने कहा कि यहां पर दोनों एंड इसके इनफिनाइट है, तो अगर आप यहां से देखोगे तो आपको यहां से इसकी दोनों एंड को देखने के लिए आपको पूरा एकदम सर को ऐसे उठाना पड़ेगा। तो एंगल यहां पर कितना बन जाएगा 90 डिग्री, यहां भी एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे
कि ये जो मैंने फॉर्मूला बना रखा है पहले से कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर क्या होता है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। अभी साइन अल्फा 1 और साइन अल्फा 2 में हम क्या करेंगे, सिर्फ अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू को हम 90 डिग्री और 90 डिग्री पुट करेंगे और फाइनली हमारा रिजल्ट मिल जाएगा क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट लेंथ ऑफ वायर क्या होता है। बात समझ में आई? चलो देखो क्या होता है। तो हमें पता है कि साइन अल्फा 1 कितना है 90 डिग्री और साइन अल्फा 2 भी है 90 डिग्री, तो यानी कि साइन अल्फा 1 इक्वल टू साइन अल्फा 2 इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? तो याद रखना कि इनफिनाइट लेंथ ऑफ वायर जब होती है तो यहां पे अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों कितना हो जाता है 90 डिग्री 90 डिग्री। अब इस 90 डिग्री की वैल्यू इसमें पुट कर दो, फाइनली आपको आंसर मिल जाए। कैसे देखो, तो B इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए इंटू साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। तो यहां पे हम लिखेंगे कि B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए इंटू साइन अल्फा 1 की जगह कितना लिखेंगे, लिखेंगे साइन 90 डिग्री प्लस साइन अल्फा 2 की जगह कितना लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे भी साइन 90 डिग्री। क्लियर? अब आप हमें बताएं कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो ये तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए इंटू साइन 90 डिग्री कितना होता है 1 होता है, प्लस फिर से साइन 90 डिग्री कितना हो जाएगा 1, और 1 मिलके कितना हो जाएगा 2, और जब 1 और 1 मिलके हो जाएगा 2, चलो इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दो सही से यार, चलो ठीक है। जब ये 1 और 1 मिलके हो जाएगा 2, तो और बाहर आएगा तो इसके साथ में हो जाएगा मल्टीप्लाई, और फाइनली हमारा बन जाएगा कि B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अब ये I क्या हो जाएगा 1 और 1 2, जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2I अपॉन ए। तो यहां से बन गया B का फाइनल फॉर्मूला क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट लेंथ ऑफ स्ट्रेट वायर क्या होता है, तो वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाई ए। बस कहानी खत्म, कहानी खत्म। अब इसी में क्या होगा, किसी किसी बुक में क्या करता है कि इस 2 से इस 4 को डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, अगर इस को डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, तो नीचे में हो जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई लिख सकते हैं, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई क्या हो जाएगा ऊपर में I बाई ए। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको जैसे मन वैसे लिखो, कोई इशू नहीं, आप इस तरह से याद कर लो या इस तरह से याद कर लो, समझ रहे हो? आप कान नाक को ऐसे छू या ऐसे छू, पहुंचना तो नाक तक ही है। आप कुछ और समझ रहे हो, पता है कि तरबूजा छुरी पर गिरे, खैर चलो। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट लेंथ ऑफ वायर। बात समझ में आई? सिंपल सा खेल यहाँ पर एंगल का है, सिंपल सा है खेल, किसका, एंगल का। 90 अल्फा 1 90 अल्फा 2 90, क्यों 90, क्योंकि दोनों एंड कहां तक है, इनफिनाइट तक है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? छापो। चलिए अब हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफिनाइट वायर। ये तो इनफिनाइट पूरी तरह से इनफिनाइट था, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफिनाइट वायर में क्या हो जाएगा, देखो सेमी इनफिनाइट वायर क्या होता है ना, ध्यान से समझना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफिनाइट वायर, यहां पर हेडिंग आ जाएगी अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफिनाइट वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफिनाइट वायर में क्या होगा, ध्यान से समझना। यहां पे इसी फिगर पे हमारा काम हो जाएगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, इसी फिगर पे काम हो जाएगा। कैसे, देखो हम इसमें क्या करेंगे कि सेमी इनफिनाइट वायर में क्या करेंगे कि तार का एक एंड हटा दो, बस कहानी खत्म। यही तो है, अरे यही तो है सेमी इनफिनाइट वायर, यही है। क्यों, देखो तार का एक एंड ए वाली है और इस एंड से बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए। अच्छा एक चीज और, मैंने वहां पे डिस्टेंस ए लेना छोड़ दिया था क्या उस वीडियो पिछले में, फुल इनफिनाइट वायर में। चलो अगर हुआ होगा तो आप उसे देख लेना, ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए, आप उसे देख लेना। तो यहां पर देखो कि वायर के इस एंड से डिस्टेंस है ए और ए है पॉइंट पी,
और इस पॉइंट P पर आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। सेमी इनफाइनाइट है, इसका सिर्फ एक एंड जो है वो इनफाइनाइट तक गया, बाकी दूसरे एंड के पास तो हम मैग्नेटिक फील्ड ही निकाल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? दूसरे एंड के पास में मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूं, जबकि एक एंड जो है, पहला एंड ऊपर वाला जो कि इनफाइनाइट तक है, और जब भी इनफाइनाइट तक रहेगा तो कोण एंगल कितना का होगा? 90 डिग्री का। तो यहां पे आपको अल्फा 1 तो 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक है, अल्फा 1 तो यहां पे 90 डिग्री हम लिख देंगे, लेकिन सर ये बताओ कि अल्फा 2 कहां से लिखेंगे? तो भाई अल्फा 2 नहीं लिखेंगे, क्यों? तो क्योंकि हम जहां से अल्फा 2 लिखते हैं इसके दूसरे एंड से, उसी एंड पर मैंने पी पॉइंट, उसी एंड के परपेंडिकुलर मैंने पी पॉइंट कर दिया है, तो यहां पर अल्फा 2 बन नहीं रहा, तो इसीलिए अल्फा 2 बराबर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। अब बस हो गया, कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया। हमें लगता है कि शायद आपके पास में अब आराम से बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्ड